नमस्कार, स्वागत है अपने के रेडियो अपन मिथिला के समय संदर्भ कार्यक्रम में। श्रोता महानुभाव, समय संदर्भ कार्यक्रम हफ्ता के प्रत्येक बिफे दिन के चल रहा है। साँझ 7 बजे समाचार के बाद विभिन्न समय में हम सब समाज के हर एक क्षेत्र के जे व्यक्तित्व हुनका सबके अपने सबके समक्ष लाभ के हर संभव प्रयास कर रहा छी। यही क्रम में कहियो विभिन्न राजनीतिक दल के व्यक्ति सब रही छे, तो कोनो समय में सामाजिक कार्यकर्ता सब संघ संस्था के व्यक्तित्व सब से हो अपने सबके समक्ष उपस्थित भ रहल छे। तो श्रोता महानुभाव, आज हमर सबके पाहुन छे जे रेडियो अपन मिथिला के निमंत्रणा स्वीकार करके आयल छे। 2 बेर पूर्व केंद्रीय महासचिव अखन केंद्रीय सदस्य हिंदू स्वयंसेवक संघ के रहल छे। तैनाही एगो विश्व संवाद केंद्र नेपाल के अध्यक्ष से हो रही चुकल छे। ओनाही काठमांडू से एगो पत्रिका समाचार पत्र प्रकाशन भ रहल छे, होइत आबि रहल छे। हिमाल दृष्टि के प्रकाशक सेहो छे। तो हुनकर नाम अछि देवेंद्र ठाकुर जी। घर के हिसाब से देखल जाए तो हिनकर पैतृक घर डामी मरई के डामी में छे। जलेश्वर 5 नंबर में सेहो हिनकर घर छे। विभिन्न संघ संस्था में कार्यरत छे। परिचय पहले ही दे देली। हाँ, एगो और कह के हम बाकी रह गेली। ई परिचय छे हिनकर नेपाल जनता पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष के रूप में सेहो देवेंद्र ठाकुर जी रहल छे, जिनका प्रेम पूर्वक व्यक्ति सब बुलन बाबू के नाम से सेहो जाने छे। तो आई रेडियो अपन मिथिला के समय संदर्भ कार्यक्रम में हिनका न्योत देने छलौं। ओ न्योत के स्वीकार करके रेडियो अपन मिथिला के स्टूडियो में आबि गेल छे। तो सबसे पहले हम हिनका स्वागत करऽ चाहे छियै रेडियो अपन मिथिला के समय संदर्भ कार्यक्रम में। देवेंद्र बाबू, अपने के स्वागत अछि रेडियो अपन मिथिला के समय संदर्भ कार्यक्रम में। भंडारी जी, हम देवेंद्र कुमार ठाकुर के तरफ से भी अपने के संस्था अपन मिथिला रेडियो अपन मिथिला और रेडियो अपन मिथिला के जो श्रोता वर्ग छथिन तिनका हम बहुत बहुत जो से धन्यवाद दै छियन कि अहाँ सब जैसे हमरा सबके एगो समय देली, अपन विचार राखे से एगो मौका देली। ओना तो अभी तक अहाँ सब बहुत लोग के अभी मौका दैत उतार रहल छियन, लेकिन हमर सबके पक्ष के विचार के प्रस्तुतिकरण जैसे अभी होय के मौका अभी तक ना आयल रहला। के लिए जैसे अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र जी, हिंदू स्वयंसेवक सबसे पहले कौन संस्था छे हिनकर, मतलब इस संस्था के काज की छे नेपाल में, ओई के बारे में किछ प्रकाश पारा चाहबे अपने? हाँ, केला ना। हिंदू स्वयंसेवक संघ जे छै से दरअसल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भगिनी संस्था है। जी जी। और यहाँ पर हम सब जो है से स्वयंसेवक निर्माण जो है से करे छिए, वो जो है से शाखा के पद्धति के द्वारा अपने सब स्वयंसेवक निर्माण करे छिए देवेंद्र ठाकुर जी। कहीं नहीं आन राजनीतिक दल से हो, कोई वाईसीएल, कोई यूथ फोर्स, कोई तरुण दल, कोई कौन दल, हिंदू स्वयंसेवक संघ एहन तो नहीं कर रहल छे।
नहीं नहीं, ये सब टाइप के चीज जैसे हम सब जी जैसे ई विशुद्ध रूप से धार्मिक संस्था छै या की छै? श्रोता महानुभाव के किनका प्रश्न कह देल जाए ना। हाँ, तो ये बहुत सुंदर प्रश्न कैली अपने। ई न धार्मिक संस्था छै आ न राजनीतिक संस्था छै, बल्कि ई जैसे विशुद्ध जैसे सांस्कृतिक संस्था छै। जी जी जी, मतलब एकर काज की छै? ई संस्था के काज एकर काज यह छै कि शाखा पर के पद्धति के द्वारा हम सब जैसे जे स्वयंसेवक निर्माण करे छियै, जी जी, ओकरा जैसे हम सब ट्रेनिंग दै छियै। केन किस्म के ट्रेनिंग? ट्रेनिंग दै छियै, सुनल जाओ ना, ओकर ट्रेनिंग दै छियै। हाँ, माने प्राथमिक संघ शिक्षा वर्ग जे 7 दिन के होइ छै, जी जी, वही में पहले पहले हम सब ट्रेन करे छियै। आ वही से ट्रेन जे भऽ के जे निकले छथिन तिनका जैसे प्रथम संघ शिक्षा वर्ग जे कि करीब करीब जैसे 20-22 दिन के होइ छै, जी जी, वही के द्वारा जैसे हम सब प्रशिक्षित करे छियै। ओकरा बाद जैसे द्वितीय संघ शिक्षा वर्ग के रूप में जैसे हम सब प्रशिक्षित करे छियै। और ओकरा बाद अंतिम रूप में जैसे तृतीय संघ शिक्षा वर्ग जे मात्र जैसे पूरा दुनिया भर में जैसे मात्र नागपुर में ही संचालित होइ छै, वहाँ पर जैसे प्रशिक्षित करे छियै। ओकरा बाद वहाँ से जे प्रशिक्षित भऽ कऽ जे कार्यकर्ता जे निकले छथिन हुनका जैसे हम सब पूर्ण रूप में जैसे अपन योग्य कार्यकर्ता के रूप में हम सब जैसे माने छियै। नहीं, सबसे पहले देवेंद्र जी ये प्रश्न भेले कि स्वयं सेवक सब समाज में या देश में या कहल जाए ना संस्कृति संरक्षण के ही तरफ में केन किस्म के काज कर रहल छै, सेहो प्रश्न होई पड़ले ने। हाँ, संस्कृति के रूप में समय समय पर हिंदू संस्कृति के ऊपर में यहाँ तक कि हिंदू धर्म के ऊपर में भी कुछ जब भी कोनो तरह के आघात होइ छै ओहि समय में हम सब जैसे ओहि के विरोध में जैसे हम सब स्टेटमेंट दै छियै, ओहि के विरोध में जैसे हम सब प्रदर्शन दै छियै, ओहि के विरोध में हम सब नारा जुलूस जे तरह से माने प्रजातांत्रिक तरीका से जे विरोध करे के जे सिस्टम है वही सारा सिस्टम के हम सब उपयोग कह के मतलब प्रजातांत्रिक प्रक्रिया अंतर्गत रही के वही के सीमा भीतर रही के अपने सब ओकर शांतिपूर्ण प्रतिकार करे। हाँ, शांतिपूर्ण प्रतिकार या कखनो उग्र रूप से स्वयंसेवक सब लिए सकै छै, जैसे कि सांप्रदायिकता भड़क सकै छै नहीं देवेंद्र जी? नहीं, ऐसा हमारे सबके सिद्धांतिक रूप उ नहीं छै, व्यवहारिक रूप की छै? लेकिन सवाल ये उठे छै जी जी, जे अगर अपने हमरा मजबूर कर देब कोनो अथी में तो एगो चुट्टी जो होइ छै सेहो जे है से काट लै छै। कह के मतलब घुमा फिरा के शक्ति प्रदर्शन करे के जरूरी रहल वक्त में शक्ति प्रदर्शन सेहो कर सकै छै स्वयंसेवक सब। हाँ, जी 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 जी, कर सकै छै। तो ऐसे तो सांप्रदायिकता भड़क सकै छै नहीं, सांप्रदायिक जो है से अथी हम सब नहीं करे छियै। जी, देवेंद्र ठाकुर जी, अपने अखन देख रहल छी नेपाल गणतांत्रिक लोकतांत्रिक नहीं संघीय कौन नेपाल बनल छै अखन नहीं, उ चाहे कागज में सीमित हो नहीं, जनता एकर रसास्वादन कर पावे नहीं पावे वो अलग बात है, नेता सब जाने। नेपाल धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा भेल छै। नेपाल में निश्चित रूपेण सब जाति छै, धर्म छै, बौद्ध छै, हिंदू छै, सिख छै, सिखो किछ छै, मुसलमान छै, कुछ क्रिश्चियन सेहो छै। तो नेपाल के धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा कई नहीं, यानी अपने सबके संस्था छै हिंदू शब्द जुड़ल, अपने सबके नेपाल धर्म निरपेक्ष होय से मान्य अछि कि नहीं? देखल जाओ, हम सब हिंदू धर्म सापेक्ष
संस्था छिए, जी जी एहिमे कोनो दू मत नहीं छै। लेकिन अपने अगर देखबै जैसे नियाज का, तो दुनिया में ऐसन कोनो देश न है जी। जहाँ माने हिंदू देश के छोड़ कर जहाँ पर जैसे धर्मनिरपेक्षता जे है से पूर्ण रूप में जैसे संचालित जैसे न है जी। दुनिया के और जे कुछ कोई भी देश हो जे अपना आप के बहुत धर्मनिरपेक्ष जैसे घोषित करे छे, वहाँ भी जैसे पूर्ण जैसे धर्मनिरपेक्षता न है। जी जी। अपने देखल गेल होते कि नेपाल जैसे हिंदू सापेक्ष धर्म रहे, हिंदू एक बल्कि दुनिया के एकमात्र घोषित हिंदू राष्ट्र रहे। अपने सब जैसे वोट के द्वारा जैसे एकरा बल्कि वोट के द्वारा कथी कहूँ ई तो जनता के मांगो न रहे, अपने सब जैसे जबरदस्ती जैसे एकरा जैसे धर्मनिरपेक्ष जैसे घोषित कर देल गेले। तथापि जैसे के विरुद्ध में जैसे कोनो किस्म के जैसे प्रतिकार तो न भेले, माने कोनो हिंसात्मक प्रतिकार तो न भेले। नहीं नहीं, जेना कि नेपाल धर्म निरपेक्ष नहीं होई, एगो गौ संरक्षण मंच त कोन मंच निश्चित रूपेण वीरगंज से लके काठमांडू कई जगह एहन अपने के विरोध प्रदर्शन कैने रहे। नेपाल धर्म निरपेक्ष देश नहीं हेबाक चाही। ये हिंदू के हिंदुए जेना पूर्ववत हिंदू राष्ट्र घोषणा फेर से होबक चाही, एहन किस्म के बात कैने रहे, नारा जुलूस कैने रहे। निश्चित रूपेण एहन भेले, विरोध तब भेले, नहीं भेले से वाला बात नहीं। दोसर में ये सब शांतिपूर्ण जैसे प्रदर्शन भेले जी। दोसर में हिंदू के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर जे वर्तमान अवस्था में एगो कहल जाए राज संस्था निर्मूल भ गेल छै अखन के, है ना। बैक पृष्ठ में अखनो अपन चल खेल करते हेते किछ राजनीति दल के ल के से हम नहीं कह सकब, या फिर कहियो उदय होते से हम नहीं कह सकब। अखन भविष्य अंधकार में होइ छै, ताई लके हमर कहना में हिंदू के आर में कुछ राजनीतिक दल सब अपन उल्लू सीधा कल के राज दरबार से हिंदू के नारा द के राजा के विष्णु के रूप द का जहाँ अही नेपाल में जहाँ राजा के विष्णु के रूप मानने रहे, वही राज परिवार में राजा के पूरा खानदानी सखाप कर दिल के, निर्वंश कर दिल के राजा के। एगो एहन कहल जाए हत्यारा आके किछ वर्ष तक नेपाल में एगो शासन सत्ता संभालने चले। तो हिंदू के आर में, हिंदू शब्द के आर में कोनो एहन नहीं गलत फायदा उठावे वाला कोनो राजनीतिक दल हो या राज संस्था हो से नहीं होबक चाहिए। एहन कहाँ नाम है। आ दोसर में अपने जे कहलिए धर्मनिरपेक्ष भेले, जनता के मांग नहीं चले, लाइट देल गेले नहीं। जनता के निश्चित रूपेण चाहना रहे कि नेपाल में सब धर्म के व्यक्ति सब अपन अपन धर्म संस्कृति के संरक्षण करे, वही अनुसार के अपन क्रियाकलाप करे। आ भेबो कले अपने किसी जनता नहीं चाहने चले की छे में जी। तो हम सब के माने प्रतिरोध कोनो तरह के जैसे उग्र प्रतिरोध तो नहीं कलिए। जी जी जी, से तो नहीं भेल छै। सामान्य एगो जे कहने चली प्रजातांत्रिक तरीका से जे भेले प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा ही भेले। तो एगो बात से यहाँ की आबि रहल छै, अपने सब हिंदू धर्म में आस्था रखे वाला, यहाँ तक कि हमू एगो हिंदू छी। जी जी जरूर। हम देख लिए किछ वर्ष पहले तक के हमर अनुभव छै, हाफ पेंट लगा के बेल्ट लगा के वास्तव में कौन कौन अभ्यास अपने सब जलेसर में सेहो करबे चली, जनकपुर में सेहो करबे चली। हम दरभंगा गेल वक्त में दरभंगो में एगो अपने के गायत्री मंदिर या कौन मंदिर छै ओई में सेहो देखे चलिए, वहाँ के स्वयं सेवक सबके अभ्यास करे। जलेसर में अखन तक
जहिया से स्थापना भेले तहिया से अखन तक एहन कते स्वयं सेवक अपने सब तैयार क चुकल छियै देवेंद्र जी? देखा जाए जो असर में जी समय में जैसे हम सब जैसे शाखा संचालन करित रहिए, वही समय में करीब करीब जैसे प्रभातकालीन जैसे 80 गो स्वयंसेवक जैसे उपस्थित होते रहते हैं। सायंकालीन भी करीब 30-40 गो स्वयंसेवक सब जैसे उपस्थित होते रहते हैं। ओकरा बाद जब हमारे सबके काल समाप्त भ गई तो कुछ समय के लिए जैसे जैसे प्रक्रिया जैसे समाप्त भ गई। ओकरा बाद जैसे पशुपतिनाथ झा जैसे प्रचारक के रूप में यहाँ भेजल गए हुए जे पशुपति शिक्षा मंदिर के वो एक अलग चीज है। जी 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 पशुपतिनाथ झा एगो व्यक्ति के नाम है। जी जी नहीं पशुपतिनाथ झा जी जी कहल जाए, हाँ व्यक्ति का नाम है। तो वो जो है से एलन और वो जो है से प्रचारक के रूप में जो है से करीब 1-1.5 वर्ष तक रहलन। तो उनकर पीरियड में करीब करीब 4-5 को शाखा जो है से यहाँ पर संचालन जलेश्वर में जी जलेश्वर में जरूर होते रहे। वही में अपनों के सुपुत्र जो है से वही शाखा सब में जो है से भाग लेते रहा था। जी 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 कंचन भंडारी जी हमारे सबके बहुत प्रिय साथी में से जैसे रहे था। उनका से हम सब बहुत उम्मीद करते रहिए जो वो जैसे बहुत अच्छा स्वयंसेवक भक जैसे निकलतन और जैसे जरूर जलेश्वर के जैसे नाम रोशन करतन। लेकिन ईश्वर के कृपा देवी इच्छा तो कोई तो जाने से उनका जैसे असामयिक निधन भेला से हम सब जैसे बहुत जैसे मर्माहत जैसे भेली। ओकरा बाद पशुपतिनाथ झा के फिर चल गया के बाद से फिर एक तरह के गैप जैसे यहाँ जैसे आले। वही के बाद जैसे हाल फिलहाल में जैसे फिर जनक जी नाम से के जैसे विद्यार्थी विस्तारक जैसे आयल छथ। हिनको पला में जैसे करीब 4-5 गो शाखा जैसे संचालित जैसे हो। कह के मतलब अखनो स्वयं सेवक सब सक्रिय रूप से अपन अभ्यास कर रहा है। अपने हिंदू स्वयं सेवक संघ के एगो जिम्मेवार ओहदा में बैसल व्यक्तित्व छी। किस दिन पूर्व काठमांडू में पशुपति मंदिर में जे परंपरा से भारत से आयल भारतीय भट्ट सब पुजारी के रूप में पूजा अदा करैत छलै। हुनका सब पर किछ व्यक्ति सब किछ दिन पहले मारपीट हुनका सबके कह देने रहे, अमानवीय दुर्व्यवहार हुनका सबके साथ केने छलै। अखन बाध्यता ई छै कि सिक्योरिटी के घेरा भीतर सुरक्षा जे राज्य पक्ष अखन हुनका सबके सुरक्षा प्रदान केने छै, सुरक्षा घेरा के भीतर पूजा पाठ करा रहल छै। एगो जहाँ धर्म के बात हो, भगवान के बात हो, देवता के बात है, ओनाहु नेपाल में पशुपतिनाथ के या राजा के गांव भेला के कारणे हो या जे कारणे हो जलेश्वरनाथ क्या नहीं है, स्वयं अपने अवतरित है जलेश्वरनाथ महादेव। तो जलेश्वर नाथ महादेव के नाम के इनका राज्य पक्ष से गौन कल जाए छे। मुदा पशुपतिनाथ राजा के गांव के भेला के कारण अनेक किस्म के प्रचार प्रसार से नेपाल के लेल एगो बहुत बड़का धार्मिक संस्था भेले, मंदिर छै, आ बहुत बड़का देवता छै पशुपतिनाथ। ओहन में जहाँ स्वयं पशुपतिनाथ विराजमान छै, हुनके पुजारी के साथ एहन किस्म के मारपीट कल जाय छै, तखन पशुपतिनाथ की देख रहल छथिन। आ एहन किस्म के अभद्र व्यवहार, अमानवीय व्यवहार, दुर्व्यवहार ठीक अइ कि नहीं अछि? ये तो बहुत अमानवीय व्यवहार है, में तो कोनो दू मत हेबे न करे। जी जी लेकिन जहाँ तक अपने कहल गली जे भारतीय पुजारी भट्ट के रूप में जैसे यहाँ काम कर रहा छथिन परंपरा सा, तो जे परंपरा के आपने बात करी छे
उ परंपरा जे है से एहि बात के मान्यता दै छै कि सागर माथा से लेके सागर माता तक, जी जी, माने कि माउंट एवरेस्ट से लेके कन्याकुमारी तक, जी जी, एक राष्ट्र है, एक राष्ट्र है और वो हिंदू राष्ट्र है। वही राष्ट्र के भीतर बहुत सारा देश हो सकै छै, जेना कि पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, बहुत नेपाल है, हाँ, बहुत सारा देश एक राष्ट्र के भीतर हो सके छै। लेकिन हम सब जे है से एकरा हिंदू राष्ट्रीयता के अंतर्गत माने छियै और वही सिद्धांत के अंतर्गत ई जे है से भारतीय पुजारी भट्ट सब जे है से यहाँ पर जैसे कार्यरत छथिन। नेपाल में पशुपतिनाथ में शंकराचार्य के उत्तराधिकारी के रूप में। जी जी, ठीक बुझल गेली ना। तो वही के आधार पर जो है से वो सब काम जो है से कर रहल छथिन आ हुनका सबके साथ जे दुर्व्यवहार भेलैया वही लोग सबके माने माध्यम से दुर्व्यवहार भेलैया, जे स्वयं जे है से ई माने छै कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, जे स्वयं जो है से अंतर्राष्ट्रीयवादी है। कुछ अपने के कह के मतलब अपने वामपंथी तरफ इशारा कर जी जी जी, निश्चित रूप से वामपंथी जे विचारधारा है वो जो है से यही मान के चले छै कि सारा दुनिया के जे मजदूर जो है से एक है आ सारा दुनिया में जो है से कम्युनिस्ट पाने के ऊपर अधिकार है जी। तो हमरा सबके कहे के मतलब है कि हम सब कम से कम अपन जे राष्ट्रीयता है, हिंदू राष्ट्रीयता है, जेकरा बारे में हम अपने कहली जे है से सागर माथा से लेके सागर माता तक हम सब एक राष्ट्र माने छिए। एकरो माने के तो हमरा सबके जे है से छूट जैसे अपने सब दिल जाओ। तो एहन किस्म के दुर्व्यवहार ठीक कल के या निकल के नहीं, दुर्व्यवहार तो बहुत गलत भेले। तो गलत भेले, वही के पीछे भी कुछ कारण है। कारण की है कि बहुत माने कवल से नेपाल के जे आस्तिक हिंदू सब रहथिन तिनको ई मान्यता रहन कि राजा सुनदै न आ पशुपतिनाथ बोलदै न। अच्छा, तो ई शिकायत जो है से रजो से ई शिकायत जो है से पशुपतिनाथ के जे भट्ट सब रहथिन तिनको से नेपाल के जे जनता रहे तकरा मन में जो है से ई बात रहे कि पशुपतिनाथ के जे भट्ट सब छथिन, जे पुजारी सब छथिन, तिनका जो है से नेपाल के अंदर में जो है से कोई न कोई धार्मिक जो है से भूमिका होए के चाहिए। नहीं, जेना कहल जाए छै कि पशुपतिनाथ के जे भारतीय भट्ट सब छै, पशुपतिनाथ में जे बहुमूल्य चढ़ौना चढ़े छै या ओते प्रत्येक दिन बहुत मात्रा में चढ़ौना चढ़े छै, वही के हिसाब कहियो पारदर्शी निकल के भट्ट सब, जबकि हुनकर सबके दरबंदी में हुनका सबके लेल किछ रकम निश्चित कल गेल। तैयो जे चढ़ौना कमती में पशुपतिनाथ मंदिर में चढ़े छै ओकरा तो पारदर्शी कर चाहिए कि नहीं कर चाहिए? बिल्कुल करे के चाहिए। आई अगर पारदर्शी नहीं भेले तो ई जे है से राज्य पक्ष के कमजोरी के वजह से नहीं भेले राज्य पक्ष पशुपतिनाथ के जे भट्ट सब जे छथिन दुनू के मिली भगत के वजह से नहीं भेले। वही कारण से भट्ट सब के सेहो बेर बेर मार लगे छै, कहियो काम नहीं कर देव, एहन किस्म के अवश्य अपने के हो हिंदू स्वयंसेवक संघ एहि के लेल की कर रहल छै? हिंदू स्वयंसेवक संघ एहि के विषय में जो है से हम सब माने छी कि एकर जो है से एगो ट्रस्ट होय के चाही
और जई तरह से तिरुपति वगैरह जैसे के मंदिर सबके जे संचालन हो छै वही तरह से एगो ट्रस्ट होय के चाही ओकर जे चढ़ावा वगैरह ये सब जे अबै छै मने भट्ट सबके जे तलब दरमाहा जे मिलै छै ओहि के अलावा जे चढ़ावा वगैरह सब अबै छै वही सबके जे है से मने रिकॉर्ड होय के चाही ओहि के हिसाब होय के चाही और जे है से पशुपतिनाथ के मंदिर ओकर परिसर ओकर सारा वातावरण के जे है से जे है से विकास होय के चाही और पशुपतिनाथ मंदिर की जो है से एक बहुत मने बड़ा और बहुत अच्छा जो है से ओकर जो है से अपीयरेंस होय के चाही ओकर सारा जो है से वातावरण होय के चाही ओकर सारा जो है से देख रेख होय के चाही और ट्रस्ट के तहत होबक चाहिए ट्रस्ट के तहत होबक चाहिए। देवेंद्र ठाकुर जी अपने ऐ के अलावा एगो राजनीति दल से सेहो आबद्ध छी जी चाहे राजनीति दल बड़का हो या छोटका हो जी आखिर राजनीति दल तो छै जी नेपाल जनता पार्टी नेपाल जनता पार्टी ऐ के अपने केंद्रीय उपाध्यक्ष छियै जी धर्म संस्कृति के बात तो निश्चित रूपेण रहबे कले एहि पर अपने बजबे के लिए जी आ राजनीति से सेहो किनका कहल जाए तो धर्म आ संस्कृति सब जुड़ल रहे छै धर्म से राजनीति राजनीति से धर्म हमर व्यक्तिगत मान्यता छै अपने के नजर में जे होय एहि विषय में हमार सबके ई मान्यता है जी हमार सबके माने जे घोषणा पत्र है वही में भी जो है से ये बात लिखल है कि हम सब जो है से हिंदू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के हम सब माने छी वही के लऽ के जो है से चलै छी राजा के तो नहीं राजा के माने बिल्कुल छोड़ के चलै छी या लऽ के चलै छी एहि विषय में जो है से हम सब जो है से मतलब बुझू ना जो ओते क्लियर नहीं छियै एहि के लेल कि हमर जे हिंदुत्व है हम सब हिंदू दर्शन के लऽ के चलै छी जे लोग हिंदू दर्शन के मानै छथिन जी आ हिंदू दर्शन के आधार पर चलै छथिन और उनका माने में हमरा जो है से कोनो एतराज नहीं है ओहिमे हमरा कोनो आपत्ति नहीं है लेकिन नेपाल के राजा हिंदू राजा अपने आप के कहितों में वो कहियो न कहलथिन कि हिंदुत्व जो है से नेपाल के एकता के आधार है वो सब दिन यह कहलथिन कि राजमुकुट यह है से नेपाल के एकता के आधार है हम सब ई बात के कहियो न मानलिए हम सब जो है से न तहिया मान लिए न हम सब आई माने छियै जिन राजा हिंदू के नेपाल के एकता के आधार है हम सब ई माने छी कि हिंदुत्व जो है सो जो है से नेपाल के एकता के आधार है। ठाकुर जी देश में बड़का बड़का परिवर्तन भ चुकल है जी नहीं जी एक समय में राज संस्था के विरोध में रो अक्षर नहीं बोल के केकरो उर्दी रहे जी अही के जलेसर के लेल जाए तो जहिया बड़ा हाकिम रहे तो कोई दिन में घर पर शहर के छाड़ा के काम नहीं कर सके केकरो घर छाड़ा के छै गरीब गुरुआ के तो रात के छाड़े ऐना ही परिवर्तन होइत गेले नेपाल के राजनीतिक क्षेत्र में राज संस्था हटले लिखित रूप में होई व्यवहारिक में होई न होई लोकतंत्र हले संघीयता के बात हले नेपाल में संविधान निर्माण के बात हले एक बाजी हमरा याद से 46-47 वाला में भारत सब पीएन भगवती आयल छलखिन संविधान लिखा वो फेलुअर भेले कही छलखिन ब्रिटेन के
शैली में हम संविधान लिखने छी। हमरो सबके साथ जे पीएन भगवती के अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोनो सम्मेलन रही जनकपुर में, तो ओहि में स्वामी अग्निवेश पीएन भगवती सब छला, दमननाथ ढुंगाना छला, अपने के यहाँ तक कहल जाए कि मदन भंडारी छला जी। तो ओने में हम सब क्वेश्चन केने रही, तो कहने रहल कि बहुत अच्छा संविधान लिखाइले आ हम सब ब्रिटिश शैली के आधार पर लिखने छी, एहिमे कोनो कमेंट के गुंजाइश नहीं है। ओहो फेल्यूर भेल नेपाल में। ओकर बाद विभिन्न आंदोलन होइत गेल, जाहिमे विभिन्न राजनीति दल तहिया भूमिगत अवस्था में रहल माओवादी सब सेहो अखन एकीकृत नेकपा माओवादी भेल से हुनको प्रमुख भूमिका रहे आंदोलन में सहयोग करे के। एनाही जेकरा मधेश कैसे मधेसी कैसे मधेसियों सबके ओतबे योगदान रहे। बहुते मधेसी सपूत वीरगति से प्राप्त कैलखिन, चाहे जन आंदोलन में चाहे मधेश आंदोलन में। कतेक शहीद घोषणा भेला, कते नहीं भेला। तो एही क्रम में देखल जाए अंततो गत्वा संविधान निर्माण के लिए सभासद सबके चुनाव भेल। एगो कहल जाए बहुत बड़का संख्या में, मुदा दुख के बात से अखन संविधान अखन धरि संविधान के 100 अक्षर वाला बात हम बेर बेर कही से नहीं लिखायल से। आब शीर्षस्थ नेता सब कही से कि संविधान आके नहीं लिखाए, समय नहीं वो लिखाबो नहीं कर जी। तो यहन परिस्थिति में देवेंद्र ठाकुर जी अपने के की कहबै कि देश कहाँ जा रहा है अहाँ के देश। वही विषय में हमार कहा का मतलब इतने है कि राजनीति के आधार दर्शन होइ छै आ दर्शन के आधार तर्क होइ छै। तो जब तक अपने यहाँ नेपाल के लोग कोई एगो राजनीतिक दर्शन के नहीं मान लेते वही दर्शन के अंतर्गत संविधान के नहीं लिखते तब तक जो है से नेपाल में जो है से शांति चाहे माने कोनो किस्म के जो है से माने ई सारा भेद मतभेद ई सारा जो है से चलते रहते। कथी लगी तो अखनी जो है से नेपाल में एगो दर्शन नहीं बल्कि विभिन्न दर्शन के सबके जो है से प्रयोग भ रहा है जी। यहाँ बाहरी शक्ति से हो हावी से नेपाल नहीं बाहरी शक्ति के बात हम जो है से अब करे के नहीं चाहब कैला कि जब हम विभिन्न दर्शन के बात करे छी तो ओहिमे बाहरी शक्ति आइए जाइ छै। कैला कि विभिन्न दर्शन देवे वाला जे लोग सब छथिन से सब बाहरी लोग सब छथिन। चाहे यहाँ मार्क्सवाद आयल हो, चाहे यहाँ माओवाद आयल हो, चाहे यहाँ समाजवाद आयल हो, उ सारा के सारा जो है से बाहरे से आयल है जी जी जी। और उ सारा के सारा जो है से बाहरे लोग द्वारा संचालित है। कह के मतलब यहाँ के प्योर कोई नहीं है। यहाँ के प्योर कोई नहीं है। यहाँ के प्योर अगर कोई है तो वो हम सब छी। देवेंद्र बाबू अपने हमरा ये कहल जाए अपने के नज़र में जे बहुत ज़्यादा संख्या में 6 से 1 2 3 या कते हुई गिनती क्या कल जाए सभासद सबके अब तक घृणे भ गए। मंत्रिमंडल के 8-8 बेर विस्तार हो दुनिया जहान हो लेकिन सफल नहीं भ रहा से। अपने के नहीं लाग रहा से कि जे नेताजी सब है विभिन्न राजनीतिक दल के हम कोनो खास राजनीतिक दल के मात्र नहीं कहब ये नेताजी सब खाली जनता के उल्लू बना रहल से अपन ऐशमौज कर रहल से। हाँ निश्चित रूप से आइए कहिया तक रहते निश्चित रूप से समय कम से तैल के किनका जी। हाँ तो आई विषय में
जैसे हम यह कहब कि ई वोट बैंक के राजनीति के जे है से ई परिणाम छै। जी 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 बुझल गेलै। तो एहिमे जे है से बहुत सारा लोग जो है से अपन अपन ढंग से जो है से काम कर रहल छथिन। सब जो है से वोट बैंक के राजनीति के द्वारा सत्ता में पहुँच के मंत्री बन के ओकर जो है से फायदा उठावे के ओकर जो है से माने कोशिश ओहिमे जो है से कर रहल छथिन। एहि विषय में हमर सबके मतलब कि अगर एगो माने लिखित रूप में हमारे एगो अथी है विषय में हम अपने कहब कि हमें बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना है। विश्व की जो राजनीति और सामाजिक स्थिति है, जिस तरह माओवाद और आतंकवाद मुंह बाए खड़ा है, उसका राजनीतिक या सामाजिक विकल्प देने की स्थिति फिलहाल हिंदुत्व को छोड़कर बाकी किसी जाति या समाज में नहीं है। हिंदुत्व का गढ़ भारत भी आज इस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए नहीं कि वह सैनिक दृष्टि से कमजोर है, इसलिए नहीं कि वह मित्र विहीन है, इसलिए भी नहीं कि वो उसमें अपनी सार्वभौमिकता सार्वभौम सत्ता और स्वतंत्रता की रक्षा करने की मनोबल और सामर्थ्य नहीं है, बल्कि इसलिए कि नेपाल और भारत दोनों में वोट बैंक की राजनीति के चलते स्वार्थी राजनीतिज्ञों और बुद्धिजीवियों का एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया है जो अपने तत्कालीन लाभ के कारण हिंदू राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्रीयता का विरोध करके हिंदू समाज को नीचा दिखाने और मुस्लिम आतंकवाद को बढ़ाने और इन सवालों के बुनियाद में गए बिना उनकी स्थायी हल निकाले बिना हिंदू राजनीति को बिखराव और टकराव के रास्ते पर धकेलने में लगा है। देवेंद्र जी अपने बहुत सुंदर, यह गहन चिंतन का समय है। विश्व राजनीति एक नया मोड़ ले रहा है। इसमें हिंदुओं को अपना अस्तित्व सार्थक बनाए रखने के लिए एक निश्चित भूमिका तय करनी होगी। जी देवेंद्र जी अब जाइत अपना सबके समय सीमा से समाप्त भ गेल छै। जाइत मधेश आंदोलन में जी सुरक्षा कर्मी के मार से जलेश्वर के कयूम द फाली के खैरा चौक में मृत्यु भेले। उपचार करा के फिरता आबि रहल काल में लेकिन सुरक्षा कर्मी के मार से मरल रहे। अखन तक यहाँ जे भी राजनीतिक दल छै कह रहल छै तो हम शहीद घोषणा कराबे के प्रयास कर रहल छी। रामदेव महरा जे जूता चप्पल में पॉलिश करे छै दुर्गा चौक या मेहन चौक करू, हुनको सुरक्षा कर्मी के मार से शरीर अखन तक ढंग से पलट नहीं सकल छै। तो कयूम दफाली के शहीद घोषणा करेबाक लेल आ रामदेव महरा के आन उपचार के लेल अपने सबके जे संस्था छै हिंदू स्वयंसेवक संघ आ अपने के जे पार्टी छै नेपाल जनता पार्टी ओहि के तरफ से केहन किस्म के सहयोग कर रहल छियै या केहन किस्म के कहल जाए अपने के की कर रहल छी अपने सब? एहि विषय में हमार सबके विचार स्पष्ट रूप से अपने जान जाल जाओ जे हम सब जे है से क्षेत्रीयतावादी पार्टी नहीं छियै। हम सब जैसे राष्ट्रीय पार्टी छियै। हम सब हिंदुत्व के लगे चले छियै आ हिंदुत्व जो है हिंदू जो है से मधेसियों में है आ पहाड़ियों में है। एहि के लग एहि विषय के में जो है से हम सब कोनो तरह के मतलब कि विभेद नहीं करे छियै।
तब ई बात जरूर है कि हमहू एगो मधेसी छी। मधेश के ऊपर जे गोरखा राष्ट्रवाद के जे मार, हम नेपाली राष्ट्रवाद नहीं कहब, गोरखा, हाँ हम नेपाली राष्ट्रवाद नहीं कहब, हम गोरखा राष्ट्रवाद कहब। हाँ हजे ई गोरखाली राष्ट्रवाद के जे मार छै, हाँ वही के जे है से मतलब कि माने भुक्तभोगी जो है से मधेशो है। मधेश के लगायत भी देश में और भी विभिन्न जाति और क्षेत्र सब है जे कि ओकर जैसे मार के परिणाम जैसे भोग रहा है। उ सब जो है से अपन अपन तरह से जो है से आई के डेट में सब जो है से अपन अपन जो है से तरह से जो है से संघर्ष में लागल है अपन अपन अस्तित्व के बरकरार रखे के लेल। हम अपन अपन जो है से गतिविधि जो है से कर रहा है, वही में मधेश भी कर रहा है। तो एगो मधेसी के नाते हमरा जो है से तो हम सब हमरा संगठन के माने जे तरफ से तो नहीं, लेकिन हमरा तरफ व्यक्तिगत हमरा तरफ से हम सब जो है से के जो है से समर्थन करै छियै। नहीं जेना हम अपने के कयुम दफाली जे मधेश आंदोलन में ही शहीद भेलै रामदेव महाराज के बात के लिए हुनका दोनों के लिए कुछ सोचने छी, जबकि जलेश्वरवासी सलाह हाँ ये बात अपने कहल गए से ठीक है। विषय में हम सब व्यक्तिगत कहलिए ना कि हमारे जैसे सोच सांगठनिक रूप में ये विषय में न है। जी तो व्यक्तिगत रूप में जो है से हमारे सहानुभूति है के पक्ष में निश्चित रूप से है, वही के लेल कुछ प्रयास तो वही के लेल अगर हमरा मतलब माने कोनो तरह के आग्रह चाहे कोनो तरह के माने अनुरोध या कोनो तरह के जैसे मांग अगर हमरा व्यक्तिगत रूप से हमरा तरफ से अगर भेल रहते तो निश्चित रूप से हम कुछ न कुछ सहयोग जरूर कर कह के मतलब अपने ये आशा में छी कोई हमारा रिक्वेस्ट करे तब हम किछु करबे, जबकि एगो खास करके मधेसी के नाते देशवासी के नाते उनाहु ओहन सपूत के लागे स्वयं निश्चित रूप से स्फूर्त रूप से सहयोग के भावना होबक चाहिए। खैर ठीक है अपने निश्चित रूप से जे लोग आई मधेसी आंदोलन के लीड कर रहा छथिन, आई बात के जिम्मेवारी हुनकर सबके प्रथम है। जी और हुनका सबके आई विषय में मूव करे के हम तो अपने के कह दिलू नेताजी सब ऐसे मौज में मात्र लागल छे, जनता के पैसा के ब्रह्म लूट कर रहल छे, एन बेर बेर हम कर रहल छे। तो नेताजी सब से हमरा नहीं बुझाए कि बेसी आशा कल जाए। अब रह गए कि यहाँ मधेसी नेताजी सब के छोड़ल जाए, एगो मधेसी के नाते मधेसी के सहयोग करना इसे हो जरूरी है। खैर बहुत बहुत अपने के धन्यवाद देवेंद्र ठाकुर जी, अपने रेडियो अपन मिथिला के समय संदर्भ कार्यक्रम में निमंत्रणा स्वीकार करके अपन अमूल्य समय दिली, ओई के लेल बहुत बहुत अपने के धन्यवाद रेडियो अपन मिथिला के संपूर्ण परिवार के तरफ से देवेंद्र ठाकुर जी हमरो तरफ से जो है से अपना सबके जैसे बहुत बहुत जैसे धन्यवाद ई मौका के देवे के लिए। जी श्रोता महानुभाव आज प्रस्तुति अपने सबके केहन लागल, अपन अमूल्य प्रतिक्रिया पठाकर हमरा सबके सहयोग करब, एहि के अपेक्षा रखैत अपने सबके संग से विदा लिय से पहले फोन नंबर हम दिए चाहिए। हमर सबके समाचार शाखा के फोन नंबर है 044 521 061 आ हमर व्यक्तिगत दशरथ भंडारी के मोबाइल नंबर है 98 440 31 635। जी आजुक लेल अपने सबसे विदा मांग रहल छी हम दशरथ भंडारी। नमस्कार।